खबर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में केंद्र शासित प्रदेश के बाहर जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को जम्मू कश्मीर वापस लाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा था कि याचिका अस्पष्ट, तथ्यों से रहित और राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका खारिज कर दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर की तरफ से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कैदियों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के सभी कैदी जिन्हें राज्य से बाहर की जेलों में रखा गया है, उन्हें तुरंत वापस जम्मू कश्मीर की जेलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में कश्मीरी कैदी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई ऐसे राज्यों की जेलों में बंद है, जिससे न सिर्फ कैदियों को मानसिक और शारीरिक परेशानी होती है, बल्कि उनके परिवारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दूर दराज जेलों में बंद कैदियों से मिलने के लिए परिवारों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जो आर्थिक रूप से बेहद महंगा पड़ता है, मानसिक रूप से थकाने वाला है। कई गरीब परिवारों को अपने परिजनों से महीनों, वर्षों तक मुलाकात वो नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक मानवीय मुद्दा नहीं, कैदियों उनके घरों से इतनी दूर रखना अमाननीय है। पीडीपी प्रमुख ने आरोप लगाया है कि कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर रखना संविधान और मानवाधिकारों की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि कैदियों को उनके गृह राज्य के नजदीक जेलों में रखने का सिद्धांत पहले से मौजूद है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। कई दफा उनकी तरफ से यह मुद्दा उठाया गया है और अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका, जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आपको बता दें एक बार फिर से कि केंद्र शासित प्रदेश के बाहर जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को जम्मू कश्मीर वापस लाने की उनकी मांग थी। कई बार उनकी तरफ से यह मांग उठाई गई। अदालत ने कहा कि याचिका अस्पष्ट है, तथ्यों से रहित है, राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कैदियों को राज्य से बाहर भेजना सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि डर और दबाव की राजनीति का हिस्सा है। अक्सर उनकी तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। केंद्र से वो अपील कर रही हैं कि गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मुद्दे पर तुरंत मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और सभी कैदियों को जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए। उनका कहना है कि इससे न केवल कैदियों के अधिकार सुरक्षित होंगे, बल्कि उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी। उनकी इसी याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा और उनकी याचिका को, जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों से उनकी याचिका प्रेरित है। आपको बता दें कि पीडीपी ऐसे में जब जम्मू कश्मीर से अपना वर्चस्व लगभग हो चुकी है, उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्या वो जम्मू कश्मीर की आवाम को ये भरोसा दिलाना चाहती हैं कि वो उनके साथ है? इस मामले में ही उन्होंने ये याचिका दायर की थी। तमाम ऐसे कैदी हैं जो अलग अलग राज्यों की बैरक में बंद है, लेकिन उनकी इस जनहित याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। ये बड़ा झटका पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को इस मामले में लगा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका में केंद्र शासित प्रदेश के बाहर जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को जम्मू कश्मीर वापस लाने की मांग उनकी तरफ से की गई थी। अदालत ने कहा कि याचिका स्पष्ट है, तथ्यों से रहित है और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे कैदी हैं जम्मू कश्मीर से जो अन्य राज्यों में बंद हैं, अन्य राज्यों की बैरक में बंद है। उन्हीं सभी कैदियों को लेकर कई बार महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये मांग की गई है कि तमाम उन कैदियों को वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए। और इसी खबर पर हमारे मेहमान तौसीफ शाह पीडीपी नेता और विक्रम मल्होत्रा जी बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तौसीफ शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कारण है कि आप चाहते हैं कि जितने भी कैदी हैं कि उन्हें एक स्पेसिफिक तरीके से जम्मू कश्मीर ही लाया जाए? क्यों चाहते हैं आप ऐसा तौसीफ शाह जी? मैं आपसे इस तरह ही कहना चाहूँगा कि जो कैदी हमारे हैं, अगर आपने देखा होगा 10-15 दिन पहले ये फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें एक माँ दिखा रहे थे जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ पैदल जा रही थी। हमें ये पता नहीं है कि वो किस केस में बंद था, उसका बच्चा, या कि क्या है, वो मिलिटेंसी रिलेटेड केस में बंद है या वो चोरी के केस में बंद है। मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे
तो वो उसकी जेब में पैसे नहीं थे, वो श्रीनगर से जम्मू पैदल गई अपने बेटे से मिलने के लिए पर कोट बलवाल में। तो आप मुझे बताइए, जो यहाँ के बच्चे हैं जो बिहार में बंद हैं, तो जैसे जस्टिस साहब ने जो जो हमारे हाईकोर्ट में जस्टिस साहब बैठे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है हम्म। कि ये सियासी मसला लगता है, ये ज्यादा सोशल नहीं लगता, ये ज्यादा लोगों के हित में नहीं लगता है, ये ज्यादा सियासी, ये ज्यादा सियासत की तरफ। तो उनके कहने का मतलब ये है कि ये एक सियासी स्टंट है कि जम्मू कश्मीर ना, हमारी जो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको दोबारा खड़ा करना चाहिए। तो मैं ये उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर यही केस किसी नॉर्मल बंदे ने, एक नॉर्मल पीएलआई, क्या उसमें भी आप लिखते, क्या वहां भी आपको यही जवाब मिलता? क्या वहां भी जस्टिस साहब हमारे यही जजमेंट सुनाते कि भाई ये अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी मशहूरी करना चाहते हैं, या अपने आप को पब्लिक करना चाहते हैं, या आप सियासत में आना चाहते हैं? तो ये एक जस्टिस साहब से, एक जिनकी तरफ हर किसी की नजर होती है कि अगर मेरे घर में भी कुछ गलती हो जाए, या दो बंदों के बीच में जो भी कोई प्रॉपर्टी का तनाजा हो, घर का तनाजा हो, जो भी कुछ हो, जब हम जज साहब के सामने खड़े होते हैं तो हमको लगता है कि हम उस हस्ती के सामने खड़े हैं जो एक जेन्युइन रीजन, एक जेन्युइन तरीके से डिसीजन देगा। और ये बात कहना कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट लगता है, मुझे लगता है कि नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे मैं ये कहूंगा, मैं दोनों हाथ जोड़ के मैं उनसे ये कहूंगा कि इससे बेहतर ये था कि वो बोलते कि जनाब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही है, वो ज्यादा बेटर डिसीजन रहता और वो क्लियर डिसीजन रहता कि हमको भी पता चलता कि हमको कोर्ट के पास नहीं जाना है, हमको सीधा सेंट्रल तो आप हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट तो कोर्ट कह रहा है कि आप लोगों ने किया है, आप कह रहे हैं कि कोर्ट कर रहा है, ऐसा? तौसीफ शाह जी, जी, कोर्ट ने जो जवाजत दी है उसमें लिखा है द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द पिटिशन अपीयर्ड टू बी एन attempt by Mahbooba Mufti to position herself as a crusader of justice for a specific demographic to gain the political mileage. The bench stated that the courts should not be used as platforms for electoral campaigns. So ये क्लियरली ये जजमेंट में लिखा गया है कि भाई आप इसे एक सियासी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, या अपने आप को सोशल क्रूसेडर दिखाने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये नाकाबिल कबूल है। ठीक है विक्रम मल्होत्रा जी, एक तो ये कह रहे हैं कि आपने सुनाई, दूसरी चीज कह रहे हैं कि हमें कोर्ट के पास नहीं केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए। आप ये समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। और एक और चीज कि आप इनकी इस मांग को कैसे देखते हैं विक्रम जी? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट की समझ और सूझबूझ को सवाल पे सवालिया निशान लगाना और इस तरह से उसका एक तरह से मजाक उड़ाना, मुझे लगता है दिस विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्योंकि जिस तरह से हमारे पीडीपी के साथी खुलेआम एक नेशनल टेलीविजन पे जजमेंट को ये कह रहे हैं कि ये जजमेंट जो है एक सरकारी बायस की जजमेंट है, मुझे लगता है इस तरह से हमको हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जजमेंट्स को नहीं लेना चाहिए। और जिस तरह से हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये पीआईएल की जगह पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है हमको, और जबकि जो अंडर ट्रायल्स हैं, कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि किसी भी अंडर ट्रायल ने अपनी जो ट्रांसफर है फ्रॉम जम्मू जेल टू अदर स्टेट्स या को कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया है। सो पीडीपी का लोकल स्टैंड है इस पे कैसे बनता है कि वो आ जाके ना किसी अंडर ट्रायल ने अपनी ट्रांसफर पे सवाल उठाया है, ना उनके परिवारजन कोर्ट पे इंडिविजुअली गए हैं कि हमारे बच्चों को आपने ट्रांसफर किस लिए किया है। ये प्रेरोगेटिव मुझे लगता है सरकार का रहता है, और पर कोर्ट ने उस पर स्पेसिफिकली कहा है। और जो ये पॉलिटिकल माइलेज अपनी खोई हुई साख को इकट्ठा करने की कोशिश पीडीपी कर रही है, उन लोगों के मोर लॉयल देन द किंग वाली बात है ये। अगर वो अफेक्टेड पार्टीज खुद जाती और वो खुद अपील करती, हाईकोर्ट जाती, वो ट्रांसफर को चैलेंज करती, वो एक अलग बात थी। पर पीडीपी सिर्फ जस्ट टू स्कोर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, और उनका जो पूरा गेम प्लान था उसको कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया। और इतनी स्ट्रांगली वर्डेड जजमेंट जिसको हमारे अभी पीडीपी के साथी उसको पढ़ भी रहे थे, पर उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि द पिटिशनर स्टैंड्स एज अ थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर टू the cause and has no locus standi to invoke the court's jurisdiction.
तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये कोर्ट को ये एक तमाचा है पीडीपी के मुंह के ऊपर कि जब एक डिवीजन बेंच, दो जजों की बेंच और हमारे पीडीपी के साथ ही जो दो काबिल हाईकोर्ट के जज है उन्हीं की काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं रादर देन टेकिंग, इनका जवाब ये होना चाहिए था कि अगर यहां से रिजेक्ट हुआ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां अभी इनके पास ऑप्शन बची है, वहां भी जा सकते हैं ये। पर सिटिंग हाईकोर्ट के जजेस की काबिलियत पे सवाल उठाना और इस तरह से पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करना, मुझे लगता है ये निंदनीय है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। और आज पीटीपी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया। ठीक है, तो शिव शाह जी जवाब दीजिए। एक तो कह रहे हैं कि जब परिवारों को आपत्ति नहीं है तो आप लोगों को क्यों है, फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने बात नहीं की, आपने तो कह दिया कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम तो उससे सेटिस्फाई नहीं है, हमें तो पता होता तो केंद्र सरकार के पास में जाते। क्या कहना चाहते हैं कि जस्टिस और ये न्यायाधीश किस तरीके से सवाल आप उठा रहे हैं? इसका जवाब देना चाहता हूँ। शायद मेरे भाई को ये पता नहीं है कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर में हर साल 2-2, 4-4, 5-5 बार जितने भी इनके माँ बाप हैं जो जेल में बंद हैं, चाहे वट एवर रीजन भी देयर, जो ये जेल में बंद है हमारे बच्चे, उन बच्चों के जो माँ बाप है, जो पीड़ित माँ बाप है, मैं कहूँगा जो नहीं जा सकते, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास उतनी आमदनी नहीं है, वो उठ के जहाज में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, वैसे भी जाएंगे, वो साल में 3-3, 4-4 बार वो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर श्रीनगर में जो हमारी प्रेस कॉलोनी है वहां पर वो यूजुअली धरना देते रहते हैं कि हमारे बच्चों को या तो उनके केस को डिसाइड कीजिए, या उन्हें सजा दीजिए, या उन्हें अंडर ट्रायल लेकर आइए, या फिर अगर नहीं हो सकता आपसे, अगर पॉसिबल नहीं है, वेटिंग लिस्ट के बहुत ज्यादा सुप्रीम ये हमारे हाई कोर्ट या अपने लोअर कोर्ट में है, तो उनको कम से कम जेएंडके के जेलों में ही शिफ्ट कर दीजिए जहां पर हमें मिलने की आसानी हो। तो ये कहना कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट लगता है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये सारे हिंदुस्तान से सवाल करता हूं कि लीडर का काम क्या है? क्या लीडर का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना है? क्या लीडर का काम सिर्फ सीएम, मिनिस्टर, गवर्नर, व्हाटएवर जो भी वो बनना है, या लीडर का काम है अपनी आवाम के नहीं लिए? तो तौसीफ शाह जी, विक्रम जी कह रहे हैं कि परिवार वालों ने तो कोई ऐसी याचिका दायर नहीं की है, आप लोगों की तरफ से की गई है, तो ऐसे में आप लोगों को क्यों अपनापन दिख रहा है उन लोगों के लिए? ये जो परिवार वालों के पास जम्मू या श्रीनगर से जम्मू जाने का पैसा नहीं है, वो बाई फुट वो 250 किलोमीटर निकालते हैं। तो आप ये समझते हैं कि जो माँ 250 किलोमीटर बाई फुट निकालती है, उसके पास उतना पैसा है कि वो जाके हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर करेगी और जो हमारे वकील साहिबान वहां हैं उनकी फीस देगी? क्या ये समझते हैं आप? तो वो अगर डायरेक्टली ये काम करते हैं तो फिर सियासी तंजीमों का काम क्या है? यही तो गलती है, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। जो आज की लीडरशिप है वो ये समझती है, जो आज के लोग हैं वो ये समझते हैं कि लीडरों का काम कुछ और है। ये तो आम पब्लिक का काम है। यही काम लीडरों का है कि जहां पर मेरे लोग सफर कर रहे हैं, जो वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास अभी पैसा नहीं है पीआईएल करने के लिए या वकील साहब की फीस देने के लिए, वो हमारा काम है, हम वो काम उनके बिहाफ पर करेंगे। यही तो हमारा काम है, यही वजह से तो हमने सियासी तंजीम बनाई है। या फिर आप हमें नया सेट ऑफ रूल दे दीजिए कि हमें सियासत में क्या करना है। ठीक है, आप दीजिए। वो जो मांग रहे हैं विक्रम जी, सेटअप रूल मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि वो जो माँ जो 250 किलोमीटर पैदल गई, उनकी तरफ से आवाज हम उठा रहे हैं। जेलों में ये किसी आम क्राइम के लिए बंद नहीं, ये सीरियस क्राइम्स जो उन्होंने किए हैं, जो देश की अखंडता को चैलेंज करने वाले क्राइम्स हैं, चाहे वो पत्थरबाजी है, चाहे वो और क्राइम है, जहां पे लोगों को, सरकार को ये महसूस हुआ कि ये लोग खुले रहेंगे तो सरकार के जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए खतरा बन सकते हैं, ये वो लोग हैं। पहली बात। दूसरी बात, पीडीपी के पास एक बैटरी ऑफ लॉयर्स है। अगर ये इतने कंसर्न है तो इनके लॉयर्स बिना कोई पैसा इनसे लोगों से लिए, इनके पेरेंट्स से लिए, कोर्ट में याचिका उनके बिहाफ पे डाले। जो लोग पीड़ित हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप पार्टी का प्लेटफॉर्म दुनिया में राजनीति करने के लिए करेंगे और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे, ये दिखाने के लिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को समझना, और कोर्ट ने खास तौर पे कहा है कि यू हैव टू ड्रॉ अ डिफरेंस, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आप मिसयूज कर रहे हैं,
वो जो सरकार कोर्ट जो आपको एक ताकत देती है आम नागरिक को, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप डाल सकते हैं, आप इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाहते हैं। अगर आपको इतना ही दर्द है तो आपके पास इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं जिनको जो आपके एमएलए एमएलसी रहे हैं, आप उनको बोलिए कि उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स के बिहाफ पे कोर्ट में बिना फीस लिए उनका केस लड़ें। पॉलिटिकल तंजीम का मतलब ये नहीं है, पॉलिटिकल तंजीम का मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट में जाए और जब कोर्ट से फटकार लगे तो वो जजों को ही चैलेंज कर दे और उनके स्पोक्स पर्सन नेशनल टीवी टेलीविजन पे आके ये कहें कि ये जज जो है ये ठीक है। मैंने पहली दफा अपने राजनीतिक करियर में भी देखा कि एक स्पोक्स पर्सन जो है वो जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, रादर देन उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करने के बजाय एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कि वो कैसे वो जजों ने ये ऐसा फैसला दे दिया। तो मुझे लगता है हम सब बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ हर फैसला मानते हैं, सर झुका के मानते हैं और अगले कोर्ट में जाते हैं। तो ऑनरेबल जजेस को इस तरह टीवी चैनल्स पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये कोई मासूम बच्चे नहीं है जिन पे ये जिनको अरेस्ट किया गया है, वो कोई चार्जेस होंगे और वो चार्जेस अगर स्क्रूटनी कोर्ट की फेस नहीं सही होंगे तो उनको बेल मिल जाएगी या वो रिहा हो जाएंगे या उनको एग्जोनरेट कर दिया जाएगा। पर अगर वो कुछ केसेस जो उन पे डाले गए होंगे, मुझे लगता है उसको चैलेंज करने का तरीका कोर्ट से, और कोर्ट को हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो ये जजमेंट है ये उन सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सीख है जो कोर्ट ने दी है कि आप अपनी पॉलिटिकल जो जमात है उसका इस्तेमाल अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे ले जाने के लिए नहीं कर सकते। हाई कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता आपको, कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता। मैं इनका जवाब देना चाहूंगा, विक्रम जी, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि वही तो जो आप इतनी देर से समझा रहे थे, ये बिल्कुल वही काम तो कर रहे हैं हम, जो हमारी बैटरी ऑफ लॉयर्स है, हम कहां से फीस ले रहे हैं, ये बिल्कुल वही काम तो कर रहे हैं हम। एक ज्वाइंट पीआईएल कर रहे हैं ना, जहां 4000 केस करेंगे या 40,000 केस दायर करेंगे, वैसे ही हमारा हाई कोर्ट, हमारे लोअर कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वी आर ओवरबर्डन। बात नहीं की गई, ना ही उसने ट्रांसफर को चैलेंज किया। तो आपके कहने का मतलब है कि 40,000 केस फाइल करें या 20,000 या 10,000 या 4,000 केस फाइल करें, इंडिविजुअल्स को करने पड़ेंगे ना जिसको प्रॉब्लम है। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप ये बता रहे हैं कि जो अभी जो आपने बात की कि ये चैलेंज नहीं हो सकता या लाइव मीडिया में बैठ के, नेशनल टीवी पर बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज माई बर्थ राइट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज माई बर्थ राइट टू चैलेंज एनी कोर्ट डिसीजन इन द हायर कोर्ट। There is no law that is stopping me to speak against it. There is no law. जिस दिन law आएगा, आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज बढ़ा दीजिए। पीसीआर। But you cannot sit here and insult the sitting judges of the High Court. Vikram ji, this is what you started with your. We are clearly telling because they have given 2 more reasons. No, you can't tell. You can't tell. We can't tell. We have to abide by the law. They should not have said like this. फिर आप जज होते हैं, मैं जज होता। Then you cannot question the sagacity of the judges of the Honorable High Court. Please tell the court to decide what leaders have to do. Please give हम नहीं कर सकते ये, ना ही वो कोर्ट का काम है। आप कोर्ट को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती वो क्या करेंगे। ये एक पॉलिटिकल जमात है, हम सब लोग पॉलिटिकल जमात का हिस्सा है, पर जो कोर्ट की जजमेंट है उसको सर झुका के माना जाता है और अगले कोर्ट में अपील की जाती है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो। बट आप उसको ये नहीं कह सकते कि जज साहब ने ऐसा कहा, उनको ऐसा करना चाहिए। देखिए ये मेरा बर्थ राइट है, ये मेरा बर्थ राइट है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं मैं उसके खिलाफ बात कर सकता हूँ। अगर जज साहब ने मेरे खिलाफ कोई डिसीजन दिया, मेरे बच्चों के खिलाफ उसने डिसीजन कोई दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं। उन्होंने बच्चों के खिलाफ डिसीजन नहीं दिया कोर्ट ने, कोर्ट ने जज आप पीडीपी एक पार्टी के खिलाफ दिया। दूसरी बात जो पार्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लोग सिक्योरिटी थ्रेट है। तो मैं आपको विक्रम जी ये बता दूं कि पिछले 4-5 साल से 2019 से अभी अप्रोक्सीमेटली अभी 6 साल मान के चलते हैं हम, 6 साल से बहुत सारे अब केसेस में अभी एफआईआर तक फाइल नहीं हुई है। दे आर इन प्रिवेंटिव कस्टडी, नो एफआईआर, नो केसेस, नथिंग एट ऑल। क्या ये दिमाग में घुसने वाली बात है कि 6 साल से उन लोगों के पेरेंट्स को जाना चाहिए था ना कोर्ट, वो कोर्ट उनके लिए खुला है।
आप उनको सहूलियत तो हम है ना प्रोवाइड उनके कीजिए, अगर लिए, ऐसा सर, कोई हम जा केस रहे है हैं तो। ना, उनकी जगह देखिए पर तो हम तौसीफा पर जी, आपकी आप तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के लिए PIL नहीं नहीं ला पहले सकते। बात की गई थी ना, आपने तो सिर्फ कहा था कि कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है और जो जजमेंट भी है उसमें भी यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप कहें कि मैं कहीं और इस फैसले को आगे किस तरीके से रखूं, क्या रखूं, और आपका कहना कि केंद्र के पास जाना, ये तो आप उनके ऊपर सीधा निशाना साधने वाली बात हो गई ना, कि आप तो कह रहे हैं कि कोर्ट अंडर सेंटर है। हम तो श्योरली इसके आगे जाएंगे, चाहे फिर जहां भी जाना होगा, जहां से हमको लगेगा कि न्याय मिलेंगे, हम जहां भी हमको लगेगा कि न्याय मिलेगा वहां वहां जाएंगे हम। पर ये बात डायरेक्टली करना, क्योंकि रीजन जो दिया है, ठीक है आप एक इंडिपेंडेंट पत्रकार जी जी होने के बाद आप मुझे ये बताइए क्या ये एक वैलिड रीजन है? एक नॉर्मल इंसान, छोड़ दीजिए सियासी तंजीमों को साइड में करिए, सियासत तमाम को साइड में सुरक्षा करिए, के तमाम चीजों को मद्देनजर ही साइड में ये करिए। फैसला कोर्ट द्वारा एक सुनाया गया है। नॉर्मल अगर आपको बताइए इस कि क्या ये फैसले से कोई genuine- आपत्ति होती है तौसीफ शाह जी, जो क्या- आगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कीजिए। खैर वक्त हमारे पास इतना ही था। तौसीफ शाह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। विक्रम जी, आपका भी हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोड़ से ब्रेक। आप देखते रहिए News 18।